So good morning once again. So come to the next class with computer science, chapter 2 acid bases and salts. दो इंट्रोडक्शन थे और एक छोटा सा डिस्कशन हमने दिया था आपको लेक्चर 1 के नाम से. अब हम लेक्चर 2 की बात करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स. ठीक है, देखिए इसके पहले लेक्चर में आपसे बात हुई थी कि एसिड्स आर दो सब्सटेंसेस विच रिलीज हाइड्रोजन आयन और विच फर्निश हाइड्रोजन आयन इनटू वाटर. सो ऑल द रिएक्शंस ऑफ एसिड इज कैरीड आउट विद द हेल्प ऑफ H+ और H-. ठीक, या तो एसिड के रिएक्शन H+ आयन के रिस्पेक्ट में होंगे, H+ आयन की वजह से होंगे, या तो रिएक्शन जो एसिड का रिमेनिंग पार्ट है, यानी सपोज करिए एसिड है, ठीक है, तो हाइड्रोजन आयन की वजह से होंगे या फिर क्लोराइड की वजह से होंगे. इसी तरह से H2SO4 है, ठीक है, तो हाइड्रोजन की वजह से होंगे या सल्फेट की वजह से होंगे. HNO3 है, ठीक है, या तो हाइड्रोजन की वजह से होंगे या तो नाइट्रेट की वजह से होंगे. ठीक है, बट एसिड्स का रिएक्शन अगर हम बात करते हैं तो एसिड में एक जनरल कॉन्सेप्ट है कि एसिड्स रिलीज हाइड्रोजन आयन इनटू वाटर, सो द रिएक्शन इज कैरीड आउट विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन. ठीक है, तो हाइड्रोजन को लेकर के हम पहला रिएक्शन आपको लेते हैं, रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल. रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल. ठीक, बात समझना. मेटल्स क्या है, जैसे कैल्शियम हो गया, सोडियम हो गया, जिंक हो गया, एल्युमिनियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये मेटल्स हैं. ठीक है, मेटल्स के अंदर क्या चीज़ कॉमन है, याद रखें, मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन रिच. मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन रिच मतलब इनके पास इलेक्ट्रॉन ढेर सारा. ठीक, दूसरी बात, एसिड के पास क्या है, एसिड के पास हाइड्रोजन आयन, ठीक, या कोई निगेटिव आयन. तो मेटल के पास हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज होते हैं, वो हमेशा कंबाइन करेंगे, रिएक्ट करेंगे पॉजिटिव आयन के साथ. निगेटिव आयन के साथ इनका रिपल्शन होता है, कोई कॉम्बिनेशन नहीं होता. ठीक है ना, कोई फॉर्मेशन नहीं होता है. ठीक है, दूर दूर भागेंगे दूसरे से बिकॉज ऑफ इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, लाइक चार्जेस रिपल्सन. ठीक है, इसका मतलब साफ हो गया कि रिएक्शन ऑफ मेटल इज कैरीड आउट विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द मेटल एंड द H+ आयन यानी कि हाइड्रोजन आयन ऑफ एसिड. ठीक है, अब क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन इसके साथ कंबाइन कर जाएगा. आइए देख लेते हैं इसको प्रैक्टिकली. ठीक है, कोई भी ऐसे मेटल ले लें इसमें से, सपोज हमने जिंक, ठीक है ना, इसका रिएक्शन कर लेते हैं. ठीक है, जिंक क्या मेटल है, एसिड क्या एसिड है. तो जैसे ही हाइड्रोजन आयन इसने रिलीज किया, ठीक है, तो ये बन गया क्या, H+ आयन. अब H+ आयन ये वो आयन है जिसको स्टेबिलिटी के लिए इलेक्ट्रॉन चाहिए. ठीक है, या कोई कंपाउंड उसको मिले नेगेटिव आयन. ठीक, तो वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से कैप्चर करेगा. ठीक है, जैसे ही आपका ये बन जाएगा H+ आयन, इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले लेगा. इलेक्ट्रॉन ले करके ना इसको चार्ज बना देगा जिंक को. ठीक है, और जिंक में डबल चार्ज है, और ये जो है इलेक्ट्रॉन ले करके बनाएगा हाइड्रोजन क्रिएट बाय द एक्सेप्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. फिर दूसरा आ जाएगा और ये दो कंबाइन करके बनाएंगे हाइड्रोजन गैस. ठीक, तो क्या होगा, जैसे ही जिंक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, इनफैक्ट खुद नहीं रिलीज करेगा बल्कि हाइड्रोजन आयन इलेक्ट्रॉन खींचेगा और हाइड्रोजन गैस बनकर निकल जाएगी. ठीक है,
उसके बाद क्या बचा, जिंक Z+ बन गया, OCl- बन गया। अब क्योंकि दो हाइड्रोजन यहाँ पे कंबाइन करेंगे ना H2 बनेगा, इसलिए इसका अमाउंट बढ़ जाएगा, ज़्यादा गर्म करेगा, और दो क्लोरीन कंबाइन करके ZnCl2। ठीक है, ये इसकी केमिस्ट्री है, इसको अच्छे से समझ लेना है। ठीक है, क्या हुआ कि मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन रिच मीन्स इलेक्ट्रॉन डोनर। ठीक है, एंड H+ आयन इज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो जब डोनर और एक्सेप्टर दोनों एक साथ आ जाते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह चला जाएगा। ठीक है, अब जाने के बाद दो कंडीशन है, या तो खुद उसी के साथ रहेगा या तो फ्री होकर के कुछ दूसरा कंपाउंड बना लेगा। तो ये होता है, ये रिएक्शन जनरल मेटल के साथ दिया जाएगा मेटल के साथ। ठीक है, आइए इसको रिएक्शन को अब सिंपल सा, जैसा आप सिंपली करते हैं, जिंक गैस विद HCl टू फॉर्म जिंक क्लोराइड प्लस रिलीज हाइड्रोजन। एक कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर लिखते हैं कि मेटल्स कंबाइंड या मेटल रिएक्ट विद Hc ना, व्हेन द मेटल रिएक्ट विद Hc इट रिलीज हाइड्रोजन गैस। क्या कहते हैं, व्हेन मेटल रिएक्ट विद Hc इट रिलीज हाइड्रोजन गैस। क्लियर। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किसकी, HCl की। अगर हम यहाँ पे H2SO4 ले लें, ठीक है, तो क्या होगा, ज़्यादा कुछ नहीं, बस यही हो जाएगा ZnSO4 प्लस H2। ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात कर लेते हैं किसी दूसरे मेटल में, सोडियम ले लें और इसका रिएक्शन करवा दें एसिटिक एसिड से, विनेगर एसिड से ना, CH3COOH, तो क्या होगा, हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज हो जाएगा है ना, CH3COOH है ना, Na प्लस हाइड्रोजन। ये कॉमन रिएक्शन, समझ गए। लेकिन क्या सारे ही मेटल्स ऐसे रिएक्ट करेंगे, ये बात आपको देखना पड़ेगा, या फिर सारे ही एसिड्स सेम रिएक्शन देंगे, ये देखिए। इसके लिए आपके पास अभी हमने बताया था आपको कि मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस आर कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ H+, नॉट ऑल। तो एसिड एक केमिकल है ना, ये अपना नेचर भी शो कर सकता है। ठीक है, समझ लेना बात। तो कभी कभी रिएक्शन नेगेटिव आयन की वजह से होने लगता है, जैसे अगर रिएक्शन कॉपर का HNO3 से, ठीक है, बस में कॉपर एक मेटल है ना, HNO3 एक एसिड है। यहाँ पर अगर हम ये रिएक्शन यहाँ पर लिख देते हैं CuNO3 प्लस H2, ऐसे कैसे भाई, अभी तो सर आपने कहा था कि जिंक के साथ जो रिएक्शन हो रहा था है ना, HCl के साथ, क्योंकि आपने हाइड्रोजन आयन का रिएक्शन करवाया था नाइट्रेट को अलग के लिए, इससे नाइट्रेट नहीं था उसमें। ठीक है, तो क्या अगर ये रिएक्शन H2SO4 हॉट एंड कंसंट्रेटेड, ठीक है, कंसंट्रेटेड हो या थोड़ा गर्म हो या दोनों चीज़ हो सकती है ना, तो क्या होगा, CuSO4 प्लस H2, ये नहीं होगा सर, फिर क्या होगा, आइए समझ लेते हैं। ठीक है, पहली चीज़ ये देखें कि हमने यहाँ पर कुछ मेटल्स लिखे हुए हैं। इसके लिए हमने फर्स्ट चैप्टर में दिया था, जब हम डिस्प्लेसमेंट पढ़ा रहे थे, डिस्प्लेसमेंट जब पढ़ा रहे थे तो उसमें एक चीज़ दिया था, रिएक्टिविटी सीरीज है ना, नहीं तो फिर से इसको देख लेंगे एक बार है ना, वीडियो अवेलेबल है कि नहीं है, नहीं अभी दिखा रहे हैं। रिएक्टिविटी सीरीज में हमने पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक है ना, हाइड्रोजन,
इस टाइप से हमने सीरीज बनाई थी, ठीक है। हाइड्रोजन, कॉपर एंड ऐसे ही सीरीज बनी, ठीक है। तो देखा ये गया था कि हाइड्रोजन के ऊपर वाले जो मेटल्स हैं वो रिएक्टिव होता है। कौन से? रिएक्टिव है ना। नीचे वाले लीस्ट रिएक्टिव मेटल लेकिन इसमें भी दो कैटेगरी है ना। यहाँ से देखिए मैग्नीशियम, ये जो है ये लेस रिएक्टिव है और ये जो ऊपर वाले हैं है ना पोटेशियम सोडियम, ये मोर रिएक्टिव है ना। तो रिएक्टिव की जगह पे है ना मोर रिएक्टिव, ठीक। ये जो रिएक्शन हो रहा है ये टाइप से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। किसका? कौन सा रिएक्शन? रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड। कौन सा रिएक्शन है? कौन सा रिएक्शन है? अगर इसका आप नॉमिनेशन करना हो, रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड विच रिलीज हाइड्रोजन, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ना। तो जाहिर सी बात है डिस्प्लेसमेंट किसके साथ होगा? जो मेटल हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव होगा वही हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकता है ना। तो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, ये सब जो है रिएक्टिव मेटल्स हैं हाइड्रोजन से ज़्यादा, इसलिए वो रिएक्शन पास करते हैं। क्या करते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं है ना और हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। बट द थिंग इज देयर हियर वी आर यूजिंग कॉपर। अब कॉपर हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है, मतलब यहाँ पे तो रिएक्शन नहीं होगा। तो क्या ये रिएक्शन नहीं होगा? है आइए देख लेते हैं। अगर हम इस रिएक्शन को Cu प्लस HCl, ठीक है, तो नो रिएक्शन, नो। और अगर हम कॉपर का नाइट्रिक एसिड रिएक्शन करते हैं तो रिएक्शन होता है, लेकिन प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा। H2O प्लस, ये क्या कहानी है भाई? हैं क्या कहानी? आइए देख लेते हैं। ठीक, देखते हैं गुलनासपरी क्या कहती है ना। देखा है गुलनासपरी? ठीक, लेट्स सी, देख लिया करो कभी कभी सी कॉपर एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो नहीं, नो रिएक्शन। कॉपर HNO3 के साथ रिएक्शन करता है तो रिएक्शन हो जाता है। क्या मतलब हुआ इसका भाई? इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि कॉपर के अंदर ऐसा कुछ है ना जो एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करता, या फिर ये कह सकते हैं कि नाइट्रिक एसिड के साथ ऐसा कुछ है जो कॉपर के साथ रिएक्शन कर जाता है। तो हम आपको बता दें कि नाइट्रिक एसिड जो है ना ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो कौन से होते हैं? जो ऑक्सीडाइज करवाते हैं, समझ गए? तो जाहिर सी बात है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा? पूरा नाइट्रिक एसिड कंपाउंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा जिसका नाइट्रेट आयन ये कन्वर्ट हो जाता है NO2 N2O या फिर NO, डिपेंडिंग अपॉन द कंसंट्रेशन, ठीक है। इसमें से कोई गैस बना देते हैं, जनरल है NO, ठीक, बात समझ गए? तो अभी जो रिएक्शन होगा ना वो कैसे होगा? कॉपर का नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन होगा है ना। इट इज नॉट ड्यू टू कॉपर। क्या होगा फिर? इट इज ड्यू टू ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ किसका? नाइट्रिक एसिड, So here is copper is oxidized and form
कॉपर नाइट्रेट एंड नाइट्रिक एसिड इज रिड्यूस टू नाइट्रिक ऑक्साइड। फिर क्या हुआ, एक चीज और भी देख रहे हैं, हाइड्रोजन जो बना था ये ऑक्सीडाइज करता है, ठीक है, नाइट्रेट इसको, मतलब H2O में नाइट्रेट आयन का कॉम्बिनेशन होता है H2 में, ठीक है, कॉम्बिनेशन क्या होता है, रिएक्शन होता है, फिर ये यहाँ से बन जाता है NO2, ठीक है, एक ऑक्सीजन इधर आ गया और ये बन गया। तो इसमें कुछ हिडन रिएक्शन, छुपे हुए रिएक्शन है जो आपको दिखाई नहीं देते, जब डिटेल पढ़ेंगे तब आपको मिलेगा, अदरवाइज हमने आपको डिस्क्रिप्शन थोड़ा बहुत दे दिया है, समझ गए। वैसे क्लास 12 में कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन में आप पढ़ेंगे, समझ गए। एसिड, नाइट्रिक एसिड कंपाउंड है नाइट्रोजन का, उसमें मिलेगा, ठीक है बेटा, समझ गए। तो अब प्रोडक्ट देखने क्या हो गया, तो कभी कभी आपको रिएक्शन कंप्लीट करने को दिया जाएगा, है ना, समझ लेना बात, कंप्लीट करने के लिए दिया जाएगा, क्या मिलेगा कंप्लीट करने के लिए, Zn प्लस Cl, ठीक है, उसके बाद है Cu प्लस H3, है ना, ठीक है, वो ले लेते हैं Zn प्लस H2SO4, है ना, हो जाएगा हॉट एंड कंसंट्रेटेड, ठीक, ये तीन रिएक्शन है, तीनों का प्रोडक्ट आपको देना है, क्या देंगे, जनरली मेटल रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस, ये कॉमन होगा, ठीक है। मेटल combined with nitric acid means the copper is react with nitric acid due to the oxidizing nature of nitric acid. So the copper nitrate first is formed, then the hydrogen which is released is oxidized by the nitrate ion to form nitrogen oxide. So this reaction plus NO2 plus H2O, ठीक है, जो भी आपने किया था। इसमें क्या करेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन शर्त है कब, जब कंसंट्रेटेड हो, डाइल्यूट में, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट व्हेन इट इज कंसंट्रेटेड होगा, थोड़ा बहुत गर्म और फिर सोने पर सुहागा, क्या कहता है उसको, सोने पर सुहागा, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, कुछ फॉर्म में तो ये बनेगा सल्फेट, उसके बाद जो हाइड्रोजन रिलीज होगा वो ऑक्सीडाइज होगा किससे, सल्फेट से, क्या बनेगा SO2 प्लस H2, ठीक है। सो दीज आर द रिएक्शंस, बात समझ आ गई। कुछ मेटल हैं सिर्फ दो, याद रखना, कुछ नहीं बल्कि सिर्फ दो, मैग्नीज एंड मैग्नीशियम, याद रखना, रिएक्ट विद डाइल्यूट HNO3 और चलिए विद डाइल्यूट HNO3 टू रिलीज हाइड्रोजन गैस। ये कैसे हो गया, ध्यान रखना, जब बहुत डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड होगी, है ना, तो जो मैग्नीशियम का या फिर जो मैग्नीज का रिएक्शन इससे दिखा गया है, वो ये दिखा गया है कि हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, बिकॉज मैग्नीज नाइट्रेट बनाएगा या मैग्नीशियम नाइट्रेट बना लेगा, ठीक है, और उसके बाद इतना अमाउंट नहीं होता, इतने आयंस इसके लिए अवेलेबल नहीं होते कि वो रिलीज हाइड्रोजन को, जो दूसरा स्टेप था ना, रिलीज हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करके वाटर में और इसको नाइट्रेट में कन्वर्ट कर सके, समझ गए। इसलिए क्योंकि आयन सेपरेशन हो जाता है ना, दूर दूर हो जाते हैं, नंबर ऑफ आयन सेपरेशन, जैसे ये अगर आया रिएक्ट करेगा, ये है तो रिएक्ट नहीं करेगा, इसी वजह से हो जाता है, ठीक है, समझ गए। नाम याद रखना, कभी कभी कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। सो अब हम बात करते हैं क्या रिएक्शन मेटल का जो है ना, वो एसिड से है,
ठीक है। तो क्या एसिड का रिएक्शन मेटल के अलावा किससे हो सकता है? पहला पार्ट तो ये था ना, मेटल के अलावा किससे हो सकता है? तो हम यहाँ पर दूसरा पॉइंट ले लेते हैं, रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट, ठीक है, या फिर हाइड्रोजन दोनों लेते हैं, कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। ये दो अलग अलग हैं, मेटल कार्बोनेट अलग चीज़ है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट अलग चीज़ है। मैं यहाँ पे कंबाइन करके आपको डिस्क्रिप्शन देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और अभी आसान भी है, कोई दिक्कत नहीं है ना। क्या होगा वो देखें, पहले समझने बात को, मेटल कार्बोनेट का नेचर क्या होगा, ठीक है। तो मेटल कार्बोनेट का नेचर आप पहले समझ लें। सपोज करिए सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट है ना, सॉलिड है, इसको हम पहले सॉल्यूशन बनाएंगे, ठीक। क्यों बनाएंगे? क्योंकि जब एसिड की रिएक्शन होगा HX है ना, तो HX कौन सा होता है? सॉल्ट इन वाटर। एसिड जब भी होगी जब वाटर में, उसका मतलब ये हुआ, हुआ समझ, HCl ना, इसका दो नाम है, एक नाम है हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड ये गैस है, ठीक है। ये हाइड्रोक्लोरिक, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ना, ये एक्वस है, समझ गए बात? मतलब ऐसे लिख देना काफी नहीं होगा। जब वो एक्वस होगी तो वो एसिड होगी, तब वो हाइड्रोजन आयन रिलीज करेगी। अगर वो ड्राई है ना, तो गैस फॉर्मिंग होगी, और वैसे नहीं होगी। इस पर भी क्वेश्चन आ चुका है, समझ लेना अच्छे से, ठीक है। तो HX क्या है? एक्वस है। जब हम इसको एसिड कंसीडर करेंगे, ठीक है, उसका रिएक्शन किससे हो रहा है? मेटल कार्बोनेट से। एसिड में क्या है? वाटर है। वाटर का रिएक्शन पहले इससे होगा, क्या बनेगा यार? समझ लो बात। सोडियम, ठीक है। एक चीज मैं आपको और क्लियर कर देते हैं, मेटल कार्बोनेट हो, ठीक है, या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, दोनों केस में, ठीक। इसी लाइन दोनों साथ दिया, मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जब भी रिएक्शन करेगा किससे? किसी भी एसिड से, ठीक है, एक चीज कॉमन है, ये यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड माइनस करके देखेंगे। तो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड माइनस करेंगे ना, तो वाटर का रिएक्शन समझ में आ जाएगा, समझ गए? तो हम इसको यहाँ पर देख लेते हैं पहले। जब हम इसको कार्बन डाइऑक्साइड माइनस करेंगे, लेकिन रिएक्शन पहले किससे करवाना है? घोलना है ना, तब जाके रिएक्शन होगा। या तो पहले से डिजॉल्व कर लें, या तो एसिड में डालेंगे तो ऑलरेडी डिजॉल्व होगा, ठीक है। तो यहाँ से CO2 माइनस करें, ठीक है, क्या बन गया? Na2CO2, Na2O, क्या बन गया? तो समझाया? क्या बना? सोडियम ऑक्साइड। And when sodium oxide dissolve in water, what happen there? मेटल का ऑक्साइड है, कैसा होगा नेचर इसका? बेसिक होगा, ठीक है। मेटल ऑक्साइड डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म NaOH, ठीक है, नहीं समझे? सोडियम ऑक्साइड, ठीक है, Na2O प्लस H2O ऐड करो, क्या हो गया? 2 कॉमन कर लो, NaOH, ठीक है, नहीं बात, 2 सोडियम 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन, इसको ऐसे लिखा जाएगा NaOH। कुछ हुआ कि नहीं हुआ? समझ गए बात को? थोड़ा सोच लेना और अच्छे से। क्या किया हमने? सोडियम कार्बोनेट किया, सोडियम कार्बोनेट से क्या निकाल दिया? CO2 माइनस कर दिया,
CO2 अलग से लिख दिया। फिर क्या बचा? सोडियम ऑक्साइड। पानी में तो घोलना पड़ेगा क्योंकि एसिड से रिएक्शन करवा रहे हैं। तो क्या बन गया? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन होगा, जो आप देख रहे हैं ना, रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड। तो सीधी सी बात है ना कि सोडियम ऑक्साइड का रिएक्शन होगा, सॉरी सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन होगा किससे? एसिड से। जो भी एसिड लेंगे उसके साथ रहते हैं। अगर हम इसके साथ ले रहे हैं एसिड के साथ, जैसे NaOH प्लस HCl, ये बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? NaCl प्लस H2O। जो वाटर कंज्यूम किया था वो बाहर आ गया, है ना। इसी तरह से हम सारे रिएक्शन बनाएंगे। समझ आएगा आपको? आइए अप्लाई करेंगे। तो पहला रिएक्शन हम यहाँ पे ले लें, सोडियम कार्बोनेट प्लस HCl। ठीक है, समझना बात को। क्या हुआ था? सोडियम, पहले यहाँ पे क्या लिख लें? CO2। क्या बच गया? Na2O। उसका रिएक्शन किससे होगा? HCl से। Na2O, उसका रिएक्शन जब HCl से होगा तो ये बन जाएगा ना। ठीक है, H2O अलग प्लस सोडियम क्लोराइड 2NaCl, दिस इज द प्रोडक्ट। अगर हम यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट ले लें तो क्या होगा? CO2 माइनस करिए, इसको ले जाकर इधर चिपका दीजिए। ठीक है, क्या बन गया? कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का मतलब CaO प्लस HCl। ठीक है, यहाँ पे इसका अमाउंट बढ़ा लो। ठीक है, तो क्या बन गया? H2O प्लस Ca और 2Cl है ना, ये CaCl। समझ गया ना? इसको बहुत अच्छे से समझ। ठीक है, ये तो हो गया मेटल कार्बोनेट। अब ये जानना है कि रिएक्शन के बोल याद रखें, मेटल कार्बोनेट का या किसी भी सब्सटेंस का अगर नेचर बेसिक है, कीप इन माइंड एवरी बेसिक सब्सटेंसेस रिएक्ट विद एसिड्स एंड एवरी एसिडिक सब्सटेंसेस रिएक्ट्स विद बेस। समझ गए? अगर दोनों का नेचर एसिडिक हो या दोनों का नेचर बेसिक हो तो रिएक्शन नहीं होगा। अब हम यहाँ पर एक चीज और देख लेते हैं। ठीक है, बहुत जल्दी से वो क्या देखना है कि इसका नेचर कैसा है। Na2CO3, ये क्या है? सॉल्ट है। सॉल्ट किससे बना होगा? पानी मिला करके देखिए, तो पानी में नहीं मिलाएंगे पता नहीं चलेगा, क्योंकि सॉल्ट और वाटर एसिड और बेस बनाते हैं ना। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2CO3, ये बनना है। कैसे बना आप देख सकते हैं। ठीक, नहीं समझा? आइए देख सकते हैं। एसिड और बेस का रिएक्शन सॉल्ट और वाटर बनता है। ठीक है ना। चलिए, सॉल्ट था, इसको हम पानी मिला दें, इसमें ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं? H2O। क्या ऐड करते हैं? H2O। जब H2O को ऐड करेंगे, H2 कौन सा पार्ट है? पॉजिटिव है। ये सॉल्ट किसके साथ जाएगा? नेगेटिव के साथ। समझ गए ना। और H2O जो होता है वो H और OH दोनों देता है ना। तो सोडियम का जो प्लस वाला पार्ट है यानी कि मेटल वाला, वो इसके साथ कंबाइन कर जाएगा और नेगेटिव वाला कंबाइन इसके साथ कर जाएगा। ठीक है ना, इसलिए बैलेंस करना पड़ता है ना, थोड़ा बहुत ज़्यादा होगा इसमें। ठीक है, कि हाइड्रोजन यहाँ पे बैलेंस हुआ था, तो यहाँ पे 2+1 3 ना, अमाउंट ज़्यादा कंज्यूम करेगा, बैलेंसिंग नहीं होगा। ठीक है, वो लेकिन होता है ऐसे। H और OH जुड़ेगा, H किसके साथ गया? एसिड के साथ ना, और OH किसके साथ गया? सोडियम के साथ। क्यों? नेगेटिव है पॉजिटिव के साथ, पॉजिटिव है नेगेटिव के साथ। ठीक है, तो ये बन गया सॉल्ट एंड वाटर का कॉम्बिनेशन है, वो क्या बन गया? एसिड और बेस। कीप इन माइंड विच वन इज स्ट्रॉन्गर? नेचर ऑफ सॉल्ट यहाँ से आपको मिलेगा। ठीक है, नेचर ऑफ सॉल्ट, नेचर ऑफ सॉल्ट यहाँ से समझ लें।
स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, ये क्या बनाएगा, न्यूट्रल, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, ये क्या बनाएगा, एसिडिक। स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड, ये क्या बनाएगा, बेसिक, है ना। उसके बाद वीक एसिड प्लस वीक बेस, ये क्या बनाएगा, न्यूट्रल। लेकिन ये हमेशा नहीं, इसको समझो। जब स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग बेस है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन सेम हो जाता है, मतलब नंबर ऑफ आयनाइजेशन दोनों का बराबर हो जाता है। जितना एसिड H+ रिलीज करेगा उतना ही बेस OH आयन रिलीज करेगा, दोनों मिलकर के न्यूट्रल बना लेंगे H2O, ठीक है, ये हो जाएगा। अगर इसमें से एक कोई ज़्यादा आयन फर्निश करे, यानी कि एसिड स्ट्रॉन्ग है तो हाइड्रोजन आयन ज़्यादा होगा, मान लीजिए 10 हो गया, ठीक है, मान लीजिए सपोज करिए 10 हो गए, है ना, 10 ऐसा हाइड्रोजन आयन। वीक बेस है जो 5 देता है, ठीक है, 5 OH आयन, तो 5 तो कंबाइन करेगा तो 5 प्लस आयन बच जाएगा ना, ठीक है। तो वाटर में क्या मिलेगा, H+ आयन, ठीक है, मतलब वो एसिडिक नेचर शो करेगा। सिमिलरली अगर बेस स्ट्रॉन्ग है, बेस से सपोज करिए कि 10 OH आयन रिलीज किया, एसिड वीक है तो क्या होगा, मान लीजिए इसने 5 किया या 6 किया, तो 6 के साथ यहाँ पे कंबाइन हो जाएगा 6 और ये 6, बचेगा कितना, OH4। तो एक्वस सॉल्यूशन में क्या अवेलेबल है, OH आयन अगर अवेलेबल है तो नेचर कैसा होगा, बेसिक है। वीक एसिड और वीक बेस दोनों की स्ट्रेंथ वीक है, लेकिन याद रखना, सपोज करिए बहुत क्लोज है, मान लीजिए कि 5 H+ आयन और 3 OH आयन रिलीज हुए, या हमें सब परसेंटेज दे देंगे, 5% H+ आयन और 3% OH आयन, दोनों ही वीक है, लेकिन इक्वल नहीं है। जब तक इक्वल नहीं होगा न्यूट्रल नहीं होगा, डिटेल आपको क्लास है, ठीक बेटा। तो एसिडिक सब्सटेंस से बेसिस से रिएक्ट करते हैं, बेसिक सब्सटेंस से एसिड से रिएक्ट करते हैं। ये हो गया हमारा किसका रिएक्शन, मेटल कार्बोनेट का, है ना। एट द सेम टाइम हम यहीं पे देख लें मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का, NaHCO3, इसका रिएक्शन वही कहते हैं एसिड से, ठीक है। क्या है, कार्बोनेट है इसमें नहीं, हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, HCO3, यहाँ से भी CO2 माइनस करें, जो CO2 माइनस करेंगे क्या हो जाएगा, NaHO, मतलब NaOH, ठीक है, HO नहीं होता बल्कि OH हो जाएगा। तो NaOH का रिएक्शन डायरेक्ट है किससे, एसिड से, यानी कि बेस का रिएक्शन एसिड से, क्या बन गया, NaCl प्लस H2O प्लस CO2, क्योंकि बेस का एसिड से रिएक्शन होगा तो ये बन जाएगा वाटर, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर, CO2 हमने पहले बार चिपका लिया, ठीक है। इसी तरह से कोई भी मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का रिएक्शन हो, आप बहुत इजीली इसको लिख सकते हैं, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूँ, क्या इस रिएक्शन आपसे बन जाएगा, एग शेल या मार्बल, ये दोनों है, ठीक है ना। इसका रिएक्शन एग शेल को, है ना, अगर हम लेते हैं विनेगर एसिड में, CH3COO, विनेगर एसिड में डालते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, ठीक है। दूसरा मार्बल सेम है, CaCO3 मार्बल, ठीक है, इस पर H2SO4 का रिएक्शन, मतलब कहाँ से आया, मार्बल बिल्डिंग मटेरियल में आता है, कार्बन बीच मार्बल का बना हुआ है, ठीक है। एसिड रेन में सल्फ्यूरिक एसिड होती है, माइल्ड सल्फ्यूरिक एसिड होती है, इसके साथ रिएक्शन होता है, इसकी दीवार जो है पीली हो जाती है, ये रिएक्शन आप देख सकते हैं, ठीक है। चलो मान लीजिएगा, मैं फिर भी बता देता हूँ, कैल्शियम कार्बोनेट है, मतलब CO2 माइनस कर लो, क्या बन गया, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, बेस है, वो क्या है,
जो वाटर में घोला जाएगा वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, उसके बाद रिएक्शन करेगा, है ना, तो ये बन जाएगा CH3 COO ट्वाइस Ca प्लस H2O प्लस CO। ठीक है, कैल्शियम एसिटेट, यहाँ पर क्या होगा, कैल्शियम सल्फेट होगा, CaSO4 प्लस H2O प्लस CO। ठीक है ना, ये हो गए इसके कार्बोनेट के। इसी तरह से हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्शन है। ठीक, हाइड्रोजन कार्बोनेट में प्रोडक्ट्स है, याद रखना, खाली अमाउंट चेंज होगा। ठीक है, जैसे NaHCO3, इसका रिएक्शन करवाना है आप H2SO4। ठीक है, दूसरा आप रिएक्शन करवा रहे हैं जिंक हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, इस टाइप से जिसका भी हाइड्रोजन कार्बोनेट है उसका रिएक्शन अलग से बनेगा। बस एक चीज़ ध्यान देना है, वो क्या है, समझते होंगे। थैंक यू। ठीक है, अगला मिलेंगे अगली वीडियो में। ठीक है बेटा, तो हमारे पास जो पढ़ना है वो ये है कि एसिड और बेसिस में कॉमन क्या है, उसके बाद एसिड और बेसिस की स्ट्रेंथ हमें निकालनी है, और फिर केमिकल प्रॉपर्टीज बेस क्या है। ठीक है।